हेलो एवरीवन, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। और मैं आज चलने वाला हूं जो आप लोग 10th में काम किए होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो 10th में पढ़ना है वही हम आज 11th में काम करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किए थे, उनके बारे में कुछ पहले स्टडी करेंगे हम लोग, जो 10th में पहले काम कर चुके हो। देखो बोर्ड पर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप का अवधारणा देने वाले थे डोवर्नियर साहब। ट्राइड्स लॉ 1829 में 1829 में डोवर्नियर साहब बोले कि ग्रुप वाइज यदि एलिमेंट को, ग्रुप वाइज यदि थ्री एलिमेंट को इंक्रीजिंग यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो किनारे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का रेशियो बीच वाले एलिमेंट के मास का नियरली सेम होता है। कौन बोले? डोवर्नियर साहब बोले थे कि थ्री एलिमेंट को अरेंज किया जाए ग्रुप वाइज, थ्री एलिमेंट को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अरेंज किया जाए तो किनारे वाले एलिमेंट के मास का रेशियो बीच वाले एलिमेंट के मास के लगभग बराबर होता है। कौन बोले थे? डोवर्नियर साहब। कब बोले थे? 1829 में, 1829 में। बट इनके समय में नंबर ऑफ एलिमेंट काफ़ी कम थे, तो एलिमेंट काफ़ी कम था तो जितना था उतना में ही काम किए। बट इनका नियम फ्लॉप कर गया, इनका लॉ में ड्रॉबैक आ गया क्योंकि आगे एलिमेंट के लिए वैरी नहीं था। तो नेक्स्ट आए कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल 1865 से 1866 के बीच में, 1865 to 66। न्यूलैंड साहब बोले कि यदि एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक आठवें नंबर के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट का नियरली सेम होता है, लगभग समान होता है। जिस तरह सॉन्ग में सा रे गा मा पा धा नी सा 8वां स्वर का गुण पहले स्वर का सेम होता है, वही कौन बताए थे? न्यूलैंड्स ने। और ये बताए थे किसके बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड, कि 8वें तत्व का गुण यानी 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज का नियरली सेम होता है, लगभग सेम होता है। बट इनके समय में भी एलिमेंट की संख्या 56 थी, तो ये भी अच्छे से काम नहीं कर पाए। और ये भी है, इनमें भी ड्रॉबैक निकल गया। इनका ऑक्टेव रूल हैवी एलिमेंट के लिए वैरी नहीं हुआ, वो 1 से लेकर 20 तक ये मैच किया, 20 के बाद ये पॉसिबल नहीं है ऑक्टेव रूल्स। फिर आए मेंडलीव साहब, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या दिए? पीटी का दे दिया स्ट्रक्चर। मेंडलीव कब आए थे? 1869 में इसने बताया, मेंडलीव ने, कि यदि एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक डिफिनिट नंबर के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अवश्य मिल जाते हैं। इनका तो कुछ सही हुआ क्योंकि एटॉमिक मास ये भी इंक्रीज कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। और वही आगे चल के 1871 में एक स्ट्रक्चर बना पीरियोडिक टेबल का, उसी का नाम पड़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट इनका भी ड्रॉबैक था क्योंकि मेंडलीव ने हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप में भी था और 7A ग्रुप में भी था। ये आइसोटोप का भी ये डिसाइड नहीं किए थे, ये भी मेंडलीव साहब आइसोटोप के बारे में बता नहीं पाए थे। इनका ये ड्रॉबैक है जो ये बता नहीं पाए थे। बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आज हम लोग को स्टडी करने में पीटी को काफ़ी आसानी होता है, इनका प्रॉपर्टीज है। और मेंडलीव साहब ने कई एलिमेंट के लिए भविष्यवाणी किए थे और उसके लिए कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, जो बाद में एलिमेंट की डिस्कवरी के पश्चात ये बात सत्य पाया गया कि जहाँ पे स्थान खाली था वहीं पे एलिमेंट बैठा। उसका नाम था एकल एल्युमिनियम डिस्कवरी हुआ था। बट इनका भी ड्रॉबैक निकल गया। तो इन्हीं पे काम किए थे
मोसले साहब 1913 में मोसले, इनका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सब काम किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये काम किए एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो डेफिनेट नंबर के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अवश्य मिल जाते हैं। कौन काम किए थे? मोसले साहब। फिर भी ये हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखे थे? फर्स्ट ए में रखे थे। 1913 में ये अपना एक नया पीटी का निर्माण किया, उसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट ये 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये पार्टिसिपेट किए थे, और उन्हीं फर्स्ट वर्ल्ड वार में मोसले साहब का डेथ हो चुका था। जब इनका डेथ हुआ तो नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने इनके पीरियोडिक टेबल पे काफ़ी स्टडी किया। जो हम लोग चलने वाले हैं वो है बोर्स मॉडल, बोर्स पीरियोडिक टेबल। उसका नाम था लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला किसका है? मोसले का है। बट बोला जाए लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बोलेंगे बोर्स। क्या बोलेंगे? बोर्स। 1932 में एक नया पीटी का डिस्कवरी किया। देखो पीटी का डिस्कवरी नहीं हुआ है, पीटी को बनाया गया है, पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो न्यू पीटी का एक निर्माण किए वो थे बोर्स साहेब, जो 1932 में दुनिया के लिए पेश किया गया। तो हम लोग चलने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लोग को समझाएं इसीलिए कि आप लोग इसके बारे में 10th में पढ़े होंगे कि 10th में हम लोग को ये काम करना था। तो हम लोग चलने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, उसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट लगाओ हेड। चलो देखते हैं इसमें जो हम लोग को काम करना है वो हम लोग को काम करना है एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बताओ जी, एलिमेंट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। बोलो। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, और थर्ड है मेटोलाइट्स। थर्ड क्या है? मेटोलाइट्स। आप पढ़े होंगे मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटोलाइट्स में बी लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव यानी अनायन। अनायन मीन्स माइनस, केटायन मीन्स प्लस। केटायन मेटल, अनायन नॉन मेटल। मेटोलाइट्स इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस। चलो ये देख लिया हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स। अब देखा जाए ये है पीरियोडिक टेबल, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। इसी को नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? पीरियड। इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इसे हम बोलते हैं ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? हम ग्रुप बोलते हैं। अब थोड़ा गौर करना, इसे हम बोलते हैं ग्रुप, वर्टिकल कॉलम ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड। देखा जाए तो एक नए जो पीटी के बारे में जो बताए थे, जो नया पीटी का निर्माण किया था, उनका नाम था बोर्स। उनका नाम था बोर्स, बोलते हैं बोर्स पीरियोडिक टेबल। कब? 1932 में। इसी का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने? बोर्स पीटी। इसका नाम क्या है? बोर्स पीटी। कब? 1932 में। मोसले के डेथ करने के बाद मोसले का जो पीटी था ना अरेंज किया हुआ, उसी पे ये काम किए और नया नाम दिए
लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोसले साहब ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा था, बट बोर्ड साहब आए तो हाइड्रोजन को पीटी से बाहर कर दिए। बोले कि हाइड्रोजन गैसेस एलिमेंट है, इसे पीटी से बाहर करो। यानी हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है बट ग्रुप डिसाइडेड नहीं है, ग्रुप डिसाइडेड नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग काम करने वाले हैं कि आखिर में बोर्ड साहब क्या किए क्या नहीं किए, इतना नोट कर लीजिए। फिर बढ़ने वाले हम लोग आगे, देखते हैं क्या हम आगे काम कर पाते हैं ट्री के अनुसार, न्यू कॉन्सेप्ट अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो ध्यान दिया जाए तो ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ 18। ये सब एलिमेंट है जो पीटी में दिखाया था है 1 से 18 तक, अलावा से 18। और यहाँ रहता है फर्स्ट ए, यहाँ सेकेंड ए, यहाँ पे रहता है थर्ड बी, यहाँ रहता है 4B, यहाँ रहता है 5B, यहाँ 6B और यहाँ रहता है 7B और 8 9 10 रहता है 8B। यहाँ आता है फर्स्ट ए, फिर यहाँ आ जाएगा फर्स्ट बी, सेकेंड बी और यहाँ थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A और यहाँ 8A। ध्यान दिया जाए 1 में फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड में थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B में 8 9 10 है, 11 में 1B, 12 में 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। सुनो 1 से लेकर 18 इसे बोलते हैं IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, और इसे बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। कौन सा? अमेरिकन सिस्टम। देखो देखा जाए तो ग्रुप को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। चलो ध्यान देना, ग्रुप को डिवाइड किया 2 पार्ट में। फर्स्ट है IUPAC सिस्टम और सेकंड है अमेरिकन सिस्टम। चलो ध्यान देना जी, यानी ग्रुप को देखा जाए तो IUPAC सिस्टम कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है कि नहीं है? 18 देख लो 1 to 18। बट अमेरिकन सिस्टम में कितना है? जोड़ लो, यहाँ पे होगा 16 ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए का 8 गो है, ए वाला है, और 8 गो बी वाला है। देख लो 1A 2A 3A 4 5 6 7 8 को ए वाला है, बी कितना है? देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 को बी वाला, कितना हो गया? 16 ग्रुप। यानी अमेरिकन में 16 ग्रुप और IUPAC में 18 ग्रुप। आज जब भी पूछे कि बताओ जी नंबर ऑफ ग्रुप्स इन PT, तो क्या बोलेंगे? 18, क्योंकि जब तक IUPAC सिस्टम मोहर नहीं लगाएगा जब तक दुनिया के लिए पेश होने वाला नहीं है। हाँ पूछे जाए बताओ जी फर्स्ट ए सेकेंड ए कौन सा सिस्टम है, तो बोलेंगे अमेरिकन सिस्टम है। बट जनरली पूछे कि बताओ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन PT, तो क्या बोलेंगे? 18। रीजन क्या है? क्योंकि ये IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम है। इतना नोट करने के बाद चलने वाले हैं एलिमेंट S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक याद करने का सिंपल ट्रिक के साथ, सिंपल ट्रिक के साथ। इतना देख लिए हम कि जो दो अरेंज किया गया है 1 से 18 IUPAC सिस्टम है और फर्स्ट सेकंड ए कैसा है? अमेरिकन सिस्टम है। जल्दी से स्टेप बाय स्टेप नोट कर चलिए और चलेंगे इसके बाद एलिमेंट। चलिए नोट हो गया हो तो देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, ये सब रन देते हैं। चलो ध्यान देना क्योंकि अब चलने वाले हैं एलिमेंट।
बताओ जी, फर्स्ट ए है, इसमें आता है एलिमेंट हलीना। हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद हो गया ना। हलीना करे रब से फरियाद। फिर चलेंगे सेकंड ए में, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। चलो यहाँ जो हम चलने वाले हैं कुछ लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आता है कौन सा गैस? हीलियम गैस। फिर यहाँ चलने वाले हैं, चलो देखो यहाँ कौन आएगा? यहाँ थर्ड एक सामने आएगा, बी आएगा। चलो यहाँ भी चलेंगे आगे हम लोग, जो एलिमेंट ही आता है, यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा। अब देखना है कि थर्ड में एलिमेंट कौन सा आता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 8 में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और यहाँ आता है जिंक। कौन सा आता है? जिंक। यहाँ आता है गैलियम। अब देखते हैं थर्ड बी में इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथिनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, और यहाँ कैडमियम। यहाँ आता है इंडियम। फिर आता है लेंथेनियम, यानी ला हफ्ता वसूल रे उस यार को पटक, उस ला हफ्ता वसूल रे उस यार को पटक। और यहाँ ए यू और यहाँ एच जी, बलगा इन टल। अब यहाँ आता है ला के बाद ला हफ्ता, फिर यहाँ आता है लेंथेनियम, यहाँ ए सी, फिर यहाँ आता है हॉफनियम, हो गया ना, तो एक लेंथेनियम, एक्टेनियम। और यहाँ पे देखा जाए तो रुथी आर एफ, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, आगे एलिमेंट है बट इसको ब्रैकेट रहने दो। चलो ये हो गया एलिमेंट डी ब्लॉक का। किसका हो गया? डी ब्लॉक का। चलते हैं थर्ड ए में, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला, यहाँ स्पेस छोड़ दो। 4 ए में कांसी जी, कांसी जी, शंकर, पार्वती, इसको भी खाली छोड़ दो, पार्वती। चलेंगे 5 ए में, तो नाना, पापा, आंटी सब बीमार। फिर चलेंगे 6 ए में, ओससे टीपो, ओससे टीपो वैकेंट। 7 ए में, तो फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक वैकेंट। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। और सबसे लास्ट एलिमेंट है EuO 180 एलिमेंट। चलो ध्यान दो, हमने पीटी को एकदम अरेंज कर लिया, सही ढंग से एकदम अरेंज कर लिया ना। इसका कुछ पोजीशन घबरा रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ हीलियम। चलो हम लोग पीटी को अरेंज कर लिए। अब इसमें देखना है कि एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है और डी ब्लॉक कौन है। चलो ये जो दिखाई दे रहा है सेंटर में, यही है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये दोनों किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये दोनों एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और इधर सब क्या है? इधर जितना भी है ये सब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब सुनो गौर से, ये पीरियड फर्स्ट है, ये पीरियड सेकंड है, ये पीरियड थर्ड है, ये पीरियड 4 है, और ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है, और ये पीरियड 7th है।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक नीचे लटका हुआ जो बताएंगे हम, ठीक है। अब सुनो गौर से यहाँ पे, आखिर में देखा जाए इतने एलिमेंट में बोर साहब जब आए थे अपना पीटी का स्ट्रक्चर लेखा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रोजन को वो पीटी से बाहर निकाल दिए थे। हाइड्रोजन को पीटी से वो बाहर क्यों? क्योंकि ये गैसियस एलिमेंट है, पीटी से इसको बाहर कर दिए थे। अब सुनो गौर से, यहाँ निकालने वाले हैं मेटल, नॉन मेटल मेटोलाइट्स। यहाँ हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम और यहाँ स्ट्राइटिन। ये सब एलिमेंट है जो कैसा एलिमेंट है? ये सब मेटोलाइट्स है। ये सब कैसा है? मेटोलॉइड्स है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्ट्राटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इधर देखा जाए तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब क्या बताओ जी? जितना भी ग्राउंड किए हैं वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बट देखा जाए कि जिसको ये हम ग्राउंड किए हैं, ये सब कैसा एलिमेंट है? ये सब एलिमेंट है लेकिन बट मेटोलाइट्स है। इधर क्या है? पूरा मेटल, इधर क्या है? नॉन मेटल। बाएं साइड पूरा क्या है? मेटल, दाएं साइड क्या है? नॉन मेटल। देखा जाए कि पूरे पीटी में नंबर ऑफ मेटल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद मेटोलाइट्स है। अब देखो यहाँ पर लैंथेनियम है, एक्टिनियम है, तो बताओ जी लैंथेनियम, यहाँ एक ग्रुप बनेगा एटॉमिक नंबर 58 से 71, इसका नाम है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 920103 एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स। आखिर में इसका नाम है एफ ब्लॉक। इसका नाम क्या है? एफ ब्लॉक। इसके बारे में कौन बताया था? तो उनका नाम था वाई वार्नर। ये लिखते हैं वाई वार्नर। क्या बताए थे? एफ ब्लॉक के बारे में। लैंथेनम का प्रॉपर्टी मैच किया तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनियम का प्रॉपर्टी मैच किया तो एक्टिनाइड्स। चलो ध्यान देना, ये देख लिया हम लोग। ये हो गया एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, इधर पूरा पी ब्लॉक, मेटोलाइट्स, इधर मेटल उधर नॉन मेटल पूरा रह गया। जितना ग्राउंड है वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इधर नीचे डी ब्लॉक का, इधर ये डी ब्लॉक का इश्यू हो गया, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। एफ ब्लॉक के बारे में कौन बताया था? वाई वार्नर। वाई वार्नर। और हाइड्रोजन का स्थान पीटी से बाहर है। देख लो नंबर ऑफ पीरियड 7 है, ग्रुप कितना है? 18 है। ग्रुप कितना है? 18 है। अब इसे याद कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? तो ग्रुप फर्स्ट कहता है हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। ग्रुप सेकंड है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नहीं सर, कन्या सुंदर वाला मजा आ रहा है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, गुदगुदी बढ़ेगा, मजा आ रहा है। फिर देख लो ईडी ब्लॉक का, इसको देखेंगे हम बढ़िया से हम। लेकिन हाँ तो देख लो पहले थर्ड ए का, बैगन आलू गाजर इंडियन थैला, यानी ब्रोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। फिर 4A का काशी जी शंकर पार्वती। 5A का नाना पापा आंटी सब बीमार, या बोलते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या बीमार। बताओ 6A में ओसे टीपो, या बोलेंगे ओकर साली से टेनिया परेशान। ओकर साली से टेनिया परेशान, तो मजा आ रहा होगा। फिर है 7 में फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक। फिर कल बारात आई ऑटोमेटिक। फिर है 8 में हीलियम इनर्ट गैस, नोबल गैस, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन कैसे एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कुछ याद तो हो रहा होगा ना। पी ब्लॉक देखा जाए तो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम यानी एसेंटीना सीसा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन हीलियम नियॉन आर्गन
क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन अन ऑक्टियम। कुछ मेरे दोस्त आपके माइंड में बात इंटर कर रहा होगा, सर बताइए हमको डी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम या ट्रिक बताइए। तो सुनो, इसमें तो मज़ा आएगा यार। डी ब्लॉक का याद करना है तो कहेंगे स्कूटी वाली कार में। स्कूटी वाली थी, कहाँ गई? कार में। स्कूटी वाली कार में। फिर कौनी गुनमा में, यानी फिर कौनी कॉपर जी, कौन सा? कौनी कॉपर, कौन सा कूपन? ये देखा जाए तो स्कूटी वाली कार में फिर कौनी यानी कौन कूपन, कौन सा कूपन? जरा दिखाओ हमको कौन सा कूपन? जिंक, जेडहेन। कौन सा कूपन? जान। कौन सा कूपन? जान। यानी बोलेंगे स्कूटी वाली कार, स्कूटी वाली कार में फिर कौन सा कूपन? जान। कौन सा कूपन है? जान। कौन सा कूपन है मेरे जान? फिर चलेंगे यार जरा निभाओ मोहब्बत तक, रूठ न जाना राह में, रूठ न जाना राह में। पीडी यानी बताओ, यानी बोलेंगे यार जरा निभाओ मोहब्बत तक, रूठ न जाना राह में, रूठ न जाना राह पर, या बोलेंगे रूठ न जाना राह पर। ए जी सीढ़ी देंगे, यानी बोलेंगे यार जरा निभाओ मोहब्बत तक, रूठ न जाना राह पर। ए जी सीढ़ी देंगे। कौन सीढ़ी? वही पहले वाला DVD CD। ए जी सीढ़ी देंगे। फिर बोलेंगे ला हफ्ता वसूल रे, हफ्ता वसूलना है। ला हफ्ता वसूल रे उस यार को पटक, कि वो और HG, यानी बोला जाए सिंपल भाषा में हंसने के लिए या याद करने के लिए, तो ला हफ्ता वसूल रे उस यार को पटक, कि वो और हक दे, वो और हक दे। यानी ला हफ्ता वसूल रे उस यार को पटा की और वो हक दे। ठीक है, ये है ट्रिक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद करने का तरीका। और यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन का स्थान है ना, हाइड्रोजन पीरियड फर्स्ट में है, बट इसका ग्रुप डिसाइड नहीं है, ग्रुप डिसाइड नहीं है। यही तो बात समझना है। यानी ऊपर लिखे हम हाइड्रोजन के बारे में, तब बोलेंगे पीरियड फर्स्ट ए तो है, बट ग्रुप नोट डिसाइडेड, नोट डिसाइडेड, यानी अननोन है। यानी क्या बोलेंगे? अननोन है। यहाँ बोलेंगे अननोन है। हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, बट इसका ग्रुप डिसाइडेड नहीं है। कौन बोले थे? बोथ साहब बोले थे 1932 में। इनके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दुनिया के लिए पेश किया गया था। उसी बोला कि हाइड्रोजन PT से बाहर कर दिया गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर चलेंगे हम लोग यूनिट सेकेंड, लेक्चर नंबर सेकेंड में, लेक्चर नंबर सेकेंड में।